Good morning, students. In today's class, we discuss chapter number 4, sorting material into groups. Clear? In previous classes, we understand what is soluble material, what is insoluble material. Soluble material are those material they completely disappear, dissolve in water. ये completely क्या हो जाते हैं? Disappear हो जाते हैं और dissolve हो जाते हैं किसमें? Water में. ठीक है? They do not disappear, dissolve in water. जो insoluble substance होते हैं वो dissolve नहीं होते किसमें? Water में. They cannot be seen separately in water. ये water में कहीं से भी separately नहीं दिखते. बट इनसॉल्युबल मटेरियल्स जो होते हैं, ये इनसॉल्युबल मटेरियल जो हैं वो क्या करते हैं, या तो फ्लोट करते हैं, कुछ लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो तो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, कुछ हैवी पार्टिकल्स होते हैं और नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो यानी वाटर में वो हमें इजीली टू पार्ट्स में या अलग से सेपरेटली हमें दिखाई देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्ट, शुगर, पोटेशियम, लेमन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्युबल मटेरियल एंड सैंड, डस्ट, चॉक पाउडर, प्लास्टिक, पेपर एक्सेट्रा आर द इनसॉल्युबल मटेरियल। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया विच ऑब्जेक्ट्स आर सॉल्युबल एंड विच ऑब्जेक्ट्स आर इनसॉल्युबल। सॉल्युबल इनसॉल्युबल के बेसिस पे एक और टर्म हमारे पास में है, दिस इज द मिजिबल एंड इमिजिबल मटेरियल। क्लियर? देखिए, सॉल्युबल इनसॉल्युबल में हमने क्या किया था कि हमने लिक्विड लिया था। वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट है ना। वाटर लिक्विड स्टेट है, तो लिक्विड में हम क्या ऐड कर रहे थे? सॉलिड ऐड कर रहे थे, यानी सॉल्ट ऐड किया हमने, शुगर ऐड किया हमने, सैंड ऐड की। तो हम लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल्स को ऐड कर रहे थे और देख रहे थे कि दे आर सॉल्युबल और नॉट। क्लियर? मिजिबल एंड इमिजिबल में द टर्म मिजिबल एंड इमिजिबल आर यूज्ड फॉर लिक्विड्स। ये सिर्फ किसके लिए आती है बेटा? लिक्विड्स के लिए आते हैं। ठीक है ना। तो मिजिबल एंड इमिजिबल टर्म जो है हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करते हैं? लिक्विड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो सब्सटेंस को सॉल्युबल होना है और जिसमें सॉल्युबल होना है ना, वो दोनों चीजें क्या होंगी? लिक्विड फॉर्म में होंगी। क्लियर है? उनके लिए हम मिजिबल एंड इमिजिबल वर्ड यूज कर रहे हैं। क्लियर? which are soluble or insoluble in water. Next one देखिए, when we add a lemon juice, हमने लेमन जूस है, लेमन जूस कौन सी फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। लेमन जूस कौन सी फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। किसमें ऐड कर रहे हैं? वाटर में। और वाटर भी क्या है? वाटर भी लिक्विड है और हमारा लेमन जूस भी लिक्विड है। तो हम क्या देख रहे हैं? इट कंप्लीटली डिसअपियर। अब उसको हमने थोड़ी देर स्टिर करते हैं तो हम देखते हैं कि वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है वाटर में, बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर। क्योंकि लेमन जूस जो होता है वो क्या होता है? सॉल्युबल होता है किसके अंदर? वाटर के अंदर। It's clear? Hence we can say that lemon juice is miscible in water. तो इससे हम क्या कह सकते हैं? जो हमारा लेमन जूस है ना, वो क्या है? मिजिबल है वाटर के अंदर। जो हम पहले सॉल्युबल वर्ड यूज कर रहे थे ना, उसकी जगह बस मिजिबल वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है। इफ वी पुट सम ड्रॉप ऑफ मस्टर्ड ऑयल, अब मस्टर्ड ऑयल जो है यानी सरसों का जो तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, वो कौन सी फॉर्म में है? ये है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल को हम किस में मिक्स कर रहे हैं? वाटर में मिक्स कर रहे हैं। वाटर भी कौन सी फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। तो मस्ट हम व्हाट वी सी अ मस्टर्ड ऑयल फ्लोटिंग ऑन द टॉप ऑफ वाटर। जो मस्टर्ड ऑयल है वो क्या कर रहा है? वाटर के टॉप पे फ्लोट कर रहा है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। किसमें? वाटर में। हैंस मस्टर्ड ऑयल आर इमिजिबल। मस्टर्ड ऑयल क्या होगा? इमिजिबल होगा। मस्टर्ड ऑयल क्या होगा? यहाँ पर इमिजिबल आएगा। ठीक है, इमिजिबल। क्लियर? विजिबल एंड इनविजिबल वर्ड हम किसके लिए कर रहे हैं? लिक्विड मटेरियल्स के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इनको हम किस में यूज करते हैं? लिक्विड में यूज करते हैं। लिक्विड विच आर सॉल्युबल इन वाटर, लिक्विड विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, विच लिक्विड सॉल्युबल इन वाटर वी कॉल अ मिजिबल लिक्विड, एंड दोज liquid are insoluble in water, they make a separate layer. तो दो solution we call a क्या call? Immiscible. What word? Immiscible. ठीक है, look at this diagram. Clear? Yes, this is a carbonated water. जो आप सोडा वगैरह यूज करते हैं, कोक को समझ लीजिए। ये क्या है? आपका ऑरेंज जूस है।
आप कार्बोनेटेड वाटर जिसको सोडा बोला जाता है, ठीक है ना, ये कार्बोनेटेड वाटर या सोडा और ऑरेंज जूस को हम आपस में क्या कर दें, मिक्स कर दें, तो ये देखिए इस तरीके की फॉर्म में होगा। अब आपको इसको देखने में पता पड़ रहा है क्या कि कहाँ कार्बोनेटेड वाटर है और कहाँ पर ऑरेंज जूस है। ये कम्प्लीटली क्या हो गया है, कम्प्लीटली क्या हो गया, मिक्स हो गया, हमें कोई भी सेपरेट लेयर इसमें दिखाई नहीं दे रही है। तो इन दोनों, इस लिक्विड को हम क्या बोलेंगे, मिजिबल लिक्विड। क्या बोलेंगे, मिजिबल लिक्विड। क्लियर। सेकेंड वन है, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ये वाटर है, ये तो वाटर हुआ, ये कौन सा ऑयल है हमारा, मस्टर्ड ऑयल। ये कौन सा ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल। जब हम मस्टर्ड ऑयल को वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो व्हाट विल वी सी मस्टर्ड ऑयल मेक अ सेपरेट लेयर। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल ने क्या किया, सेपरेट लेयर बना ली, किसके ऊपर, अब वाटर के ऊपर। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया हमारा, ये एग्जाम्पल हो गया हमारा इमिजिबल। इमिजिबल, तो ये एग्जाम्पल है हमारा। इसकी जगह हम वो इसको वाटर ले सकते हैं, इसको लेमन जूस लिया, दोनों को मिक्स किया, तो लेमन जूस हमारे को वैसे ही क्लियर दिखेगा, तो वो भी एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, मिजिबल। क्लियर, आई थिंक क्लियर। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सॉल्युबल, इनसॉल्युबल एंड मिजिबल, इमिजिबल। सॉल्युबल में क्या हो रहा है, लिक्विड में हम किसको मिक्स कर रहे हैं, वाटर को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी सॉलिड को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। मिजिबल में हम दोनों चीजें क्या कर रहे हैं, लिक्विड को ही ले रहे हैं, तो उसके लिए मिजिबल एंड इमिजिबल वर्ड आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट we move to next slide. Difference between miscible and immiscible material. Liquid that are soluble in water, वो लिक्विड जो soluble हो जाते हैं वाटर में, we call a miscible material. ठीक है, we call a miscible material. Next, the liquid that are insoluble in water, these liquid are immiscible material. लिक्विड मिक्स वेल एंड कंप्लीटली डिसअपियर इन वाटर, जब लिक्विड है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, पूरे अच्छे से डिसअपियर होगा, तो वो भी क्या है, विजिबल में होगा। अगर इसके अंदर सेपरेट लेयर बनाकर विजिबल हो रहा है, जैसे मस्टर्ड ऑयल की हमने देखी थी, बहुत क्लियर सेपरेट लेयर दिखाई दे रही है, तो ऐसे मटेरियल्स क्या होंगे, इनविजिबल होंगे। क्लियर। लिक्विड एंड वाटर अपीयर एज अ वन लिक्विड, जो लिक्विड और वाटर है जब हमने मिक्स करेंगे वो ऐसा लगेगा एक ही लिक्विड है। जैसे हमने अभी एग्जांपल में रीड किया था, कार्बोनेटेड वाटर जो है और ऑरेंज जूस है, दोनों को मिक्स किया तो हमें ग्लास में ऐसा दिख रहा है कि उसमें कार्बोनेटेड वाटर अलग है कि ऑरेंज जूस अलग है, दोनों क्या हो रहे हैं, एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो लिक्विड एंड वाटर फॉर्म डिस्टिंक्ट लेयर, जो लिक्विड है और वाटर है इसके अंदर क्या होगा, वो अलग अलग लेयर्स में दिखाई देंगे। हमने प्रीवियस डायग्राम में क्या देखा था कि मस्टर्ड ऑयल क्या कर रहा है, एक सेपरेट लेयर को बनाने का काम कर रहा है। मस्टर्ड ऑयल अब फ्लोट करता है, नीचे की तरफ वाटर है, तो सेपरेट डिस्टिंक्ट लेयर बनती है। विजिबल में एग्जांपल लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ठीक है। और इसमें आगे आपके मस्टर्ड ऑयल इन वाटर, क्या होगा, मस्टर्ड ऑयल और वाटर को मिक्स करेंगे तो वो सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड्स एंड वाटर में आ जाएगा। आई थिंक क्लियर। Difference between miscible and immiscible. Next point is light and heavy materials respect to water. जो light materials होते हैं या heavy materials होते हैं वो respect to water कैसे? First we understand this diagram. Okay. What will we see? हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि some objects are float on water. सब कुछ objects क्या हो रहे हैं, float हो रहे हैं water के ऊपर। क्लियर है। और सम ऑब्जेक्ट्स क्या हो रहे हैं, शिंक का मतलब होता है डूबना, नीचे की तरफ जमा होना, है ना, शिंक हो रहे हैं, डूब रहे हैं। और कुछ क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ तैर रहे हैं। तो ऐसा क्या है, इस बेसिस पे भी हम इनको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन से मटेरियल फ्लोट होंगे और कौन से मटेरियल क्या होंगे, वाटर के अंदर शिंक हो जाएंगे। ठीक है। अब लाइट मटेरियल एंड heavy material. Light material being lighter than water, they float in water. ऐसे मटेरियल जो क्या है, लाइट इन वेट है, वाटर के कंपैरिजन में, दे फ्लोट इन वाटर, वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। ठीक है। अगर वे लाइटर हैं कंपैरिजन टू वाटर,
ठीक है ना, तो दे कैन फ्लोट, दे कैन फ्लोट। हैवी मटेरियल्स बीइंग हैवियर देन वाटर, ये वाटर के कंपैरिजन में करें तो वाटर के कंपैरिजन में क्या होते हैं, हैवी होते हैं, सो दे शिंक इन वाटर, तो दीज मटेरियल्स आर शिंक इन वाटर, शिंक इन वाटर मींस डूब जाते हैं, ठीक है। Their relative density is less than 1, इनकी जो डेंसिटी होती है, देखिए वाटर की जो डेंसिटी होती है ना, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है बेटा, 1 होती है। अगर इन ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी 1 से कम है तो ये फ्लोट करेंगे, और इनकी जो हैवी मटेरियल्स कैसे होते हैं, जो इनकी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा अगर इनकी डेंसिटी होती है तो ये क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। क्लियर, वाटर की डेंसिटी कितनी, 1, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1। और अगर जिन ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में लेस होती है वो ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, और जिनकी मोर होती है वो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, शिंक हो जाते हैं। आई थिंक क्लियर, क्लियर, आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी मीन्स क्या होता है बेटा, m अपॉन में v, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास जो है और उसका वॉल्यूम जो है, ठीक है ना, मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, डेंसिटी होता है। ये और क्लियर आपको बड़ी क्लासेस में समझ में आएगा, अभी आप इसलिए ये डेंसिटी वर्ड होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, आप इतना अंडरस्टैंड कीजिए कि मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। क्लियर है, तो डेंसिटी वाटर की कितनी बताई हमने, हमने डेंसिटी वाटर की बताई 1, ठीक है। अब जिन ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी वाटर से कम होगी वो फ्लोट करेंगे, जिनकी ज्यादा होगी, बहुत सिंपल सी चीज है, ज्यादा होगी उसको क्या करेगी, शिंक करेगी। एग्जाम्पल, प्लास्टिक, वुड एंड वैक्स, प्लास्टिक है, वुड है, वैक्स है, ये सब चीजें क्या करती हैं, वाटर के अंदर फ्लोट करती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, स्टील, मेटल्स एंड कॉइन्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें क्या करती हैं, वाटर के अंदर शिंक हो जाती हैं। क्लियर, आई होप क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए, these materials are float in water, these materials are shrink in water. Why? Because अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लास्टिक की जो वाटर बॉटल है, why this bottle is float in water, तो आंसर क्या होगा, बिकॉज जो बॉटल की डेंसिटी है, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ अ वाटर बॉटल इज लेस देन 1, एंड अपन यहाँ पर एग्जाम करते हैं, why the metal shrink in water, तो बिकॉज मेटल की जो डेंसिटी है, मेटल डेंसिटी इज मोर देन 1, सो तो क्या हो रहा है, तो मेटल इज अ श्रिंक इन वाटर, सो मेटल इन अ श्रिंक इन वाटर, तो मेटल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, किसके अंदर, वाटर के अंदर। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, very easy point, you understand very well. Transparency, according to transparency is a property of the material, transparency वो property होती है material की by which, जो कि we can see through it clearly, कि हम उसके अंदर से कितना clearly देख पाते हैं उसके basis पे। I repeat, transparency is a property of a material, transparency property होती है material की by which we can see through it clearly, ताकि हम क्या कर सकें, उसके अंदर बिल्कुल क्लियरली क्या कर सकें, कैसे देख सकते हैं, क्या साफ दिखता है, नहीं दिखता है, कैसा दिखता है, उनके बेसिस पे, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी मटेरियल कैन बी प्लेस्ड इनटू अ 3 ग्रुप्स एज, इस प्रॉपर्टी के बेस पर हम मटेरियल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर है, ट्रांसपेरेंसी की प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम मटेरियल्स को कितने ग्रुप्स में, 3 ग्रुप्स में क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, सेकेंड वन इज ओपेक, third one is translucent. I repeat, first one is transparent, second one is opaque, third one is translucent. First is transparent, second is opaque, third is translucent. Clear? We read first point, ठीक है। first point क्या है, first transparent. What are transparent material? What is transparent material? The material through which one can see clearly, यानी वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर से हम बहुत इजीली क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, बहुत इजीली और क्लियरली हम उसके अंदर से देख सकें।
तो जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं दे अलाउ द लाइट टू पास थ्रू कंप्लीटली, ठीक है, लाइट टू पास थ्रू कंप्लीटली, सो वन कैन सी थ्रू देम। तो हम उसके अंदर से क्या कर सकते हैं, एकदम क्लियर देख सकते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं, ग्लास है ना, ग्लास है, उसके अंदर से हम क्या होगा, एकदम क्लियरली आर पार देख सकते हैं। ग्लास मीन्स यहाँ पे कांच से आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्लास से है तो उसमें हम आर पार इजीली देख सकते हैं। अब एयर है, देखिए हमारे चारों तरफ एयर है, हम उसके अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होती तो हमें आसपास कुछ दिखाई ही नहीं देता, है ना। तो एयर भी कैसी है, ट्रांसपेरेंट है। और भी बहुत आप एग्जांपल इसके अंदर रीड कर सकते हैं। कौन सा एग्जांपल होगा बताइए जो ट्रांसपेरेंट होगा। आपने ट्रांसपेरेंट शीट देखी होगी, है ना, ट्रांसपेरेंट शीट देखी होगी। तो ट्रांसपेरेंट शीट के अंदर से भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, है ना। तो हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, द मटेरियल थ्रू व्हिच वन कैन सी, वी कैन सी क्लियरली, हम बहुत साफ साफ देख सकें। दे अलाउ लाइट टू पास थ्रू कंप्लीटली, ये अपने अंदर से लाइट को बिल्कुल कंप्लीटली, पूरी लाइट को अपने अंदर से पास थ्रू होने देते हैं। सो वन कैन सी थ्रू दैम, इसीलिए क्या करते हैं, इजीली इनके अंदर से लाइट जो पास थ्रू होती है, हम इसीलिए इनके आर पार बहुत ही इजीली देख सकते हैं, ठीक है ना। दे अलाउ लाइट टू पास थ्रू completely and so one can see through them. Clear? Example, glass, air, etc. I think clear. Okay, next one is, what is opaque object? What is opaque object? The material through which one cannot see at all. ऐसे मटेरियल जिसके अंदर से हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ट्रांसपेरेंट क्या था, हम सब देख सकते हैं आर पार, बिल्कुल आर पार हमें सब चीजें दिखाई देंगी, पूरी लाइट को पास थ्रू होने देता है क्योंकि। तो ये वो मटेरियल है। व्हाट इज ओपेक ऑब्जेक्ट, द मटेरियल थ्रू व्हिच वी कैन नॉट सी एट ऑल, हम उसके अंदर से बिल्कुल कुछ नहीं देख सकते हैं। These materials do not allow the light to pass through them, and so one cannot see through them. These material do not allow to pass through them. ये जो मटेरियल होते हैं अपने अंदर से लाइट को बिल्कुल भी पास थ्रू नहीं होने देते हैं। एंड सो वन कैन नॉट सी थ्रू them, और इनके अंदर से हम बिल्कुल भी चीजों को नहीं देख सकते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर वुड, आयरन, स्टील एंड क्लोथ्स एक्सेट्रा। और एग्जांपल आप क्या देख सकते हैं अपने आसपास, देखिए आपको और भी ओपेक ऑब्जेक्ट तो बहुत सारे दिखाई देंगे। ओपेक ऑब्जेक्ट बोलिए, आपकी बुक जो है वो क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है ना। आपने आपकी अपनी आंखों के आगे अपने हाथ को रखोगे, अपने हैंड को रखोगे तो वो भी क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। हमने हाथ के अंदर से दूसरी तरफ की चीजें नहीं देख सकते ना, तो वो भी क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। आपकी कबर्ड जो है वो क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। आपकी ब्रिक से बनी हुई जो वॉल है वो भी कैसी ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। उसमें से हम बिल्कुल चीजों को क्लियर नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो आई रिपीट, व्हाट इज ओपेक ऑब्जेक्ट, द मटेरियल थ्रू व्हिच वी कैन नॉट सी एट ऑल, हम उसमें से बिल्कुल चीजों को नहीं देख सकते। दीज मटेरियल डू नॉट अलाउ the light to pass through them and so one cannot see through them, हम उसके अंदर से कुछ भी नहीं देख सकते, लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देती है। I think it's clear this point. Okay, we understand what is transparent and what is opaque object. Third one is, what is translucent object? What is translucent object? The material through which one can see clearly, ऐसे मटेरियल जिसमें से हम देख तो सकते हैं क्लियरली, ठीक है, बट ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, हमें एकदम साफ क्लियरली नहीं देखता है, कुछ क्लियरली पार्शली क्लियरली वर्ड आएगा। यहाँ पर हम पार्शली वर्ड जरूर ऐड कर सकते हैं, पार्शली वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पर क्या वर्ड यूज करना है हमें, पार्शियली, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पार्शियली वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारे पास में नेक्स्ट आ रहा है, द these material allow only some amount of light to pass through them. ये मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जो इनके अंदर से कुछ अमाउंट की लाइट, सारी लाइट नहीं, कुछ अमाउंट की जो लाइट है वो क्या होती है, पास थ्रू हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल बटर पेपर, टिश्यू पेपर एक्सेट्रा।
ठीक है। जो बटर पेपर है उसमें भी हमें बिल्कुल क्लियर तो नहीं दिखता, लेकिन हाँ कुछ चीजें क्लियर हो जाती है। टिश्यू पेपर है उससे भी हमें ऐसा हो जाता है। अगर हमारे पास में देखिए कॉपी का सिंपल पेज है, अगर उसके ऊपर हम ऑयल लें और ऑयल से उसको पूरा कवर कर दें, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद में हम क्या देखेंगे, उस टाइम बाद में हम देखेंगे वो पेपर कैसा हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट। पहले हमें उस पेपर के आर पार कुछ भी नहीं दिख रहा था, ठीक है। पहले वो जो कॉपी का जो पेपर था वो कैसा था, ऑपेक ऑब्जेक्ट था। अब हम ऑयल लेकर उसके ऊपर लगा देते हैं तो वो कैसा हो जाता है, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बन जाता है ना। उसमें से लाइट क्या हो जाती है, पार्शली, उसमें से लाइट कैसी होती है, पार्शली पास आउट होती है, जिससे हमें क्लियरली नहीं दिखता है। क्लियरली, नॉट क्लियरली, यहाँ पर नॉट वर्ड आएगा मुझे, ठीक है, या नॉट वर्ड आएगा। द मटेरियल थ्रू विच वन कैन सी नॉट क्लियरली, ठीक है, नॉट क्लियरली। दीज मटेरियल्स अलाउ ओनली सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम, एग्जांपल बटर पेपर एंड टिश्यू पेपर, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट पे क्वेश्चन आपके हॉट क्वेश्चन में मे भी पूछा जा सकता है कि जो बाथरूम के अंदर जो ग्लासेस लगे हुए होते हैं आपके, जैसे विंडो के अंदर, कई बार गेट पर भी ग्लासेस आपने देखा होगा कि बाथरूम में इस तरीके के ग्लासेस लगे होते हैं, तो उसमें हम कौन से ऑब्जेक्ट्स, कौन से मटेरियल के ग्लासेस को यूज करते हैं, हम कौन से मटेरियल के ग्लासेस को यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल के ग्लासेस को यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर से क्या होता है, पार्शली लाइट पास थ्रू होती है, जिससे अंदर रोशनी तो हो जाती है, लेकिन वी कैन नॉट सी क्लियरली, हमें उसके अंदर से कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो हमने लाइट में या कैसे हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे उस बेसिस पे हमने इनको 3 पार्ट्स में, फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट, सेकेंड ओपेक, थर्ड वन इज ट्रांसल्यूसेंट। गुड लक एंड थैंक यू।